हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 61 एंड दिस वर्कशीट फॉर 3rd ऑफ दिसंबर 2020। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड सेकेंड का आज हम समराइज करेंगे। तो आइए इसे प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। द 100 ड्रेसेस इज ए स्टोरी ऑफ ए पुलिस गर्ल्स वांडा पेट्रोन्स्की हु माइग्रेटेड टू अमेरिका। ये स्टोरी जो है ना पुलिश गर्ल्स की है, जो वांडा है, जो माइग्रेटेड कहाँ माइग्रेटेड टू अमेरिका, अमेरिका माइग्रेट करती है। ठीक है। सी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। वो पुअर है और वो एक ही ड्रेस को बार बार पहनती है। सी इज जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड स्टेटस। और उनका जो लास्ट नेम है यानी सरनेम कह सकते हैं, वो उनका अलग है, तो वो अपने क्लासमेट के द्वारा हमेशा टॉन्ट किए जाते हैं और वो काफ़ी उसे मुश्किल होता है जो उसकी क्लासमेट होती है वांडा की। ठीक है। उनसे उन्हें टॉर्चर मिलता है और वो उनका ड्रेसिंग सेंस भी बेहतर नहीं है। हर फीलिंग्स आर ऑफन हॉट बाय द हर क्लासमेट। उनकी फीलिंग उसके क्लासमेट ने उनकी फीलिंग को हमेशा हॉट करती है। ठीक है। और हाउएवर सी इज़ ए टैलेंटेड गर्ल, और इस प्रकार वो एक टैलेंटेड गर्ल है। एंड सेंट 100 ड्रेस डिज़ाइन फॉर द ड्राइंग कंपटीशन। उन्होंने 100 डिज़ाइन जो ड्रेस है उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन के लिए सेंड किया किया एंड टफ सी गेट्स द फर्स्ट प्राइज। और ये काफ़ी मतलब उन्होंने फर्स्ट प्राइज जो गेन की। और एट इट सी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम टू टाउन। और वो खुद अपने फैमिली के साथ वो टाउन की ओर मूव फ्रॉम टाउन से वो मूव की। ठीक है। मूव करना पड़ा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये समझना है, जैसे सी एंड हर फादर लीव ए लेटर इज टू वांडा खुद और उनके पापा ने जो है ना लीव्ड ए लेटर इज टू द टीचर एंड हर क्लासमेट। मतलब लेटर लिखे उनके वो वांडा और उनके फादर मिल करके उनके क्लासमेट के लिए बारे में। द लेटर बाय द वांडा फादर्स रिपोर्ट हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर द हर नेम। और वो उस लेटर में ये मेंशन किया गया जो वांडा को किस तरह से उस क्लासमेट के द्वारा टॉर्चर की जाती है और वन उसे चिढ़ाया जाता है। काफ़ी वांडा को जो है ना चिढ़ाया जाते हैं उसके क्लासमेट। वांडा इन हर लेटर forgives all the girls and the obliges Peggy and Maddie and the other with the giving them in the designs of their choice। और वांडा जो है ना सबको माफ़ कर देती है। ठीक है। गर्ल्स को obliges पैगी मैडी एंड अदर्स विद द गिविंग देम द डिजाइंस ऑफ देयर चॉइस। उसके डिजाइंस के चॉइस के अकॉर्डिंग उनके को जो है क्या करती है वो माफ़ कर देती है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। ये थीम जो इस स्टोरी का है द 100 ड्रेसेस का, किस तरह जो सोसाइटी में आज भी इस तरह का रेसिज्म कंटिन्यू है और चल रहा है। ओके फ्रेंड्स। और द स्टोरी एंड्स बाय द क्लासमेट फीलिंग एंड स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा लीव टाउन। और ये स्टोरी एंड हो जाती है उस जब मतलब द स्टोरी एंड बाय क्लासमेट फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा हैव। जब वो वांडा वहाँ से चली जाती है तब वो काफ़ी मतलब एक समझिए जो लो इंसान होते हैं वो अपने आप को जो है ना काफ़ी दुखी फील करते हैं। ठीक है। सैड फील करते हैं। तो इस तरह से स्टोरी ये बेसिकली इसमें बताया गया जो किस तरह से रेसिज्म मतलब आप ड्रेसिंग सेंस को लेकर के होता है, कास्ट को लेकर के होता है और किसी के लैंग्वेज को लेकर के होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन सब होता है। तो इसे जो है ना किस तरह से दिखाया गया। तो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, एक दूसरे का सबसे मिलजुल कर रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसमें जो गिवन टास्क है, टास्क फर्स्ट है, जैसे देखिए आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड। ये फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन है। ये टास्क 1 का है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपका आंसर द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड। ये टास्क नंबर 2 है आपका। 1 2 3 4 फिफ्थ। और उसके बाद टास्क थर्ड है आपका जो 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करने हैं। तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन सेकंड है। तो आइए इस सभी क्वेश्चंस का आंसर हम प्रॉपर वे में आपको देते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाई डू यू थिंक वांडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम 30।
आंसर है बिकॉज सी हैड not been accepted as a friend in the class. Most of the students made fun of their, so sat in the last seat in the last row where other non-serious and the less studious boys sit. वो बैठे हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पेगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड द प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दिस। तो आंसर है बिकॉज Peggy was the most beautiful girl in the school. She was a good girl with the high IQ and the good scores. She was rich and had a lot of dress. She is light-hearted and love animals. Question number third है, even tough he was poor, why did she never support Wanda? वो वांडा को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। तो आंसर है बिकॉज मैडी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी एंड द मैडी वर पैगीज गिवन क्लॉथ, सो सी फ्लैटर्ड पैगी and although Maddie did not hurt Wanda feeling and Maddie appreciate Wanda when Wanda won the contest. Question number fourth, how does the Maddie feels after listening to the content of letter by the Wanda fathers? The After the listening to the note from Wanda fathers, Maddie had a very sick and the guilty feelings in the bottom of a stomach. She could not concentrate her lessons and not enjoy when Peggy asked Wanda how many dresses she had in the closet. And next one, fifth है, what is Miss Mason's reactions after receiving letter from Wanda fathers and her? After finish the letter, Miss Mason understood the matter and asked everyone not to hurt anyone's feelings due to his or her names. The student of the class felt ashamed. एंड टास्क टू है, सेकेंड है फ्रेंड्स, ये जिसका आपको 40 to 60 वर्ड में आंसर देना था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द 100 ड्रेसेस? द टाइटल इज अबाउट apt and the justify because the entire story revolve around a poor girl's Wanda who is mocked by her classmate for her poor dresses. Her drawing not only win the contest but also win the heart of the Wanda teachers and the classmate. In the end, Peggy and the Maddie feel sorry and have a guilty conscience. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, वाई इज पैगी फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर मैडी? पैगी की फ्रेंडशिप मैगी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थे? तो पैगी फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू मैगी एज ए पैगी इज लाइक बाई एवरी वन इन द क्लास. सी बिलीव्ड that the Peggy would never do anything wrong. She was Peggy's best friend and the Peggy was the best like girl in the whole room. Question number third, why do you think Wanda family moved to different city? Do you think life there was going to be any different for their family? Wanda family moved to different city because the girl in the school had been teasing her bitterly for her funny name and dress. Yes, life there in a different city was going to be different because people there do not bother about the names and their dresses. And question number fourth, why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dress? Why are they surprised? Because Wanda wants to show her feelings towards them. Wanda was a soft-hearted and the loving girls who did not have jealous towards anyone. Maddie and Peggy was surprised to see their faces in the drawing designs as they did not know Wanda's true feelings of love and concern for both of them. टास्क थर्ड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स. क्वेश्चन थर्ड है, मैडी साइलेंस वॉज ए बैड एज पैगी टीजिंग comment keeping in the mind how discriminations present affect people's. Answer, yes, Maddie was right when she thought that her silence was as bad as Peggy teasing because Peggy did not realize that she was being mean to Wanda.
She had no idea that she was doing wrong, but Maddie, quite even tough, thought she found wrong. Maddie was coward. She did not dare to ask Peggy, her closest friends. Her silence encouraged to the do wrong to Wanda. And question number second, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. The story of 100 Races present characters which depict different aspects of human behavior in different settings, such as the teaching, playing in the class activity. Choose the any incident from the story and write dialogue based on your understanding of Peggy, Maddie, and Wanda personality. So look at here. Answer: Maddie and Peggy were going to home after school, and Maddie said to Peggy, Maddie, hey Peggy, why do you tease Wanda by asking her about 100 dresses? Peggy, no, I don't want to tease her, but why does she lie about 100 dresses? Of course, we know she is lying. Maddie, hey, I guess Wanda feels sad when we ask her such questions. Well, why don't we stop teasing her? Okay, friends. And last line, Peggy कहती है, okay, but why are you talking about her? Nowadays she is not coming. So friends, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.